हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेइंग चूज द मिसमैच पेयर. पहला है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू. दूसरा है इनवर्टिब्रेट्स बिकम एक्टिव 500 मिलियन ईयर्स अगो. उसके बाद है जॉलेस फिश 350 मिलियन ईयर्स अगो. एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, डायरेक्शनल चेंजेस ऑकर डेलिबरेटली. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, इसका की कंसेप्ट हो जाएगा इवोल्यूशन थ्रू जियोलॉजिकल टाइम स्केल. तो अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करें तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल वो टाइम स्केल है जिससे कि हम अर्थ के जो पीरियड्स है उसको हम अलग अलग टाइम में डिवाइड करें, जिसमें हम डिवाइड करते हैं एराज में, पीरियड्स में एंड एपॉक्स में. तो अगर हम फर्दर बात करें तो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है क्या, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. अगर हम स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की बात करें तो इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिविजुअल्स ये क्या एक्वायर करते हैं, दे एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू. तो मेन कैरेक्टर वैल्यू एक्वायर करने का मतलब क्या होता है कि इस टाइप ऑफ सिलेक्शन में जो इंटरमीडिएट फिनोटाइप है वो सिलेक्ट होता है. इंटरमीडिएट फिनोटाइप जो है ये क्या होता है, ये आपका सिलेक्ट होता है नेचर द्वारा. एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ह्यूमन बेबीज में डेथ रेट जो कि किस पे, जो कि एक एवरेज वेट पे डिपेंड करता है. यानी अगर हम बात करें तो ह्यूमन बेबीज जिनका साइज होता है अराउंड 7.3 पाउंड्स, या इसको हम कह सकते हैं 6.6 से 6.8 पाउंड्स का, ये क्या होते हैं, ये सिलेक्टेड होते हैं. जबकि ह्यूमन बेबीज जिनका जो वेट होता है वो 5.5 पाउंड से क्या होता है, लेस होता है, एंड 10 पाउंड से ज्यादा होता है. इनमें हमें देखने को मिलता है क्या, इनमें हमें देखने को मिलता है हाई डेथ रेट. अगर हम बाकी ऑप्शंस का बात करें तो पहला क्या हो गया, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, जिसमें कि इंडिविजुअल एक्वायर करता है मीन कैरेक्टर वैल्यू को, तो ये बिल्कुल क्या है, आपका सही है. दूसरा बोला गया कि इनवर्टिब्रेट जो है वो एक्टिव हो गए थे 500 मिलियन ईयर्स अगो, तो ये बिल्कुल सही है. अगर हम इवोल्यूशन देखें जियोलॉजिकल टाइम स्केल में तो 500 मिलियन ईयर्स अगो हम देखते हैं कि इनवर्टिब्रेट बन गए थे और वो एक्टिव भी हो गए, तो ये भी सही है. एंड 350 मिलियन ईयर्स अगो हम क्या देखते हैं कि जॉलेस फिशेस जो थे वो भी इवॉल्व कर चुके थे, ये भी सही है. नेक्स्ट बोला गया है आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट. अगर हम जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में हमें नॉन डायरेक्शनल रैंडम फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, किसमें, इन दी एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ए जीन पूल. लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि डायरेक्शनल चेंजेस होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है. और हमें क्या चूज करना था, हमें मिसमैच पेयर चूज करना है. So the correct option will be option 4. So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.